जय हिंद। हम इस वीडियो में डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा 2021 को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 10 तक चर्चा किया था। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से किस ब्रिटिश सेनानायक ने गिरफ्तार किया था? इसका सही उत्तर है हडसन। आपको बता दें कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे और इनको दिल्ली के पास दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे के पास से ब्रिटिश सेनानायक हडसन ने गिरफ्तार कर लिया था। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो इनकी समाधि ग्वालियर में मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1899 ईस्वी में पुणे में वीडो होम की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, वीडो होम का अर्थ होता है विधवा गृह। तो इसकी स्थापना किए थे D.K. कर्वे महोदय। इनका पूरा नाम है धोंडो केशव कर्वे। ये एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इन्होंने महिला शिक्षा और विधवा विवाह के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। इनको 1958 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। किसका कथन है? यह कथन है लाला लाजपत राय का। बात है 1928 ईस्वी की, जब भारत में साइमन कमीशन आया तो उसमें 7 सदस्य थे और 7 सदस्य अंग्रेज थे। जबकि 1919 ईस्वी में जब ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन के गठन की घोषणा की गई थी तो उसमें ये कहा गया था कि जब 10 साल बाद 1929 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया जाएगा जो कि भारत में प्रशासनिक सुधारों की जांच करेगा, तो उसमें भारतीय सदस्य भी शामिल किए जाएंगे। लेकिन 2 साल पहले ही 1929 में गठन की घोषणा की गई थी, लेकिन 2 साल पहले ही 1927 ईस्वी में जब इसका गठन किया गया तब उसमें एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया। इसके बाद 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसमें एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण भारत में उसका विरोध किया जा रहा था। इसी सिलसिले में लाला लाजपत राय इस कमीशन के खिलाफ एक जुलूस निकाल रहे थे और उसमें साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। इस जुलूस पर अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने लाठीचार्ज का आदेश दिया था और इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर चोट आई थी और फिर बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 ईस्वी को हो गई थी। तो इसी समय जब उन पे लाठियों का प्रहार किया गया था तभी इन्होंने कहा था कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। आइए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। आपको बता दें कि गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका और कनाडा के भारतीयों द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य था भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना और इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई थी और इसके मुख्य नेता थे लाला हरदयाल सिंह, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराभा। गदर पार्टी एक पत्रिका भी निकालती थी जिसका नाम था हिंदुस्तान गदर। यह उर्दू और पंजाबी में निकाली जाती थी।
अब आइए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज एक पुस्तक है और इसके लेखक महात्मा गांधी जी हैं। आइए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी? तो दोस्तों, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 सदस्यों ने इस कांड को अंजाम दिया था। इस कांड को करने का उद्देश्य था सरकारी खजाने को लूटना, ताकि हथियार खरीदकर अंग्रेज़ों से मुकाबला की जा सके। तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी। अशफाक उल्ला खां को फांसी हुई थी और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई थी। इसमें मनमथ नाथ को फांसी नहीं हुई थी। अब आइए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत में 1942 ईस्वी में आया था। इसमें 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल थे। उस समय ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ही कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा था। इसमें जो 3 उच्च स्तरीय सदस्य थे, उसमें एक थे लॉर्ड पैथिक लोरेस। जो 3 सदस्यीय शिष्टमंडल भारत आया था, उसमें पहले सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये भारत सचिव थे ब्रिटिश संसद में। दूसरे सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर, ये नौसेना मंत्री थे। और तीसरे सदस्य थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन का भारत में आने का मुख्य उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना था और गौण उद्देश्य भारत का विभाजन करना था। अब आइए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना कोयला को कहा जाता है। अब आइए हम अपने लास्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। दोस्तों, मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक शहर है जो कपड़ा उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उसी तरह से भारत में अहमदाबाद, जो कि गुजरात राज्य में है, कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इसीलिए इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर अगले वीडियो में 10 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।